अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो मार्केट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। कुछ एक दो कॉइन्स को छोड़ के FTT का जो कॉइन है वो 11% डाउन है। वेव्स जो है वो 4.7% डाउन है। कुछ जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत थोड़े डाउन है। तो क्या मार्केट में अभी एंट्री लेना ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक कॉइन आपके साथ मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा जिससे आप तकरीबन 100% से लेकर 200% तक की प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको वो कॉइन जो है वो कभी भी आप मिस आउट करना नहीं चाहेंगे। तो बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज OKB से। OKB के अंदर आपकी जो एंट्री है वो आपकी बननी चाहिए 39 के ऊपर, और आपका जो एग्ज़िट पॉइंट है वो बनना चाहिए आपका 53 के ऊपर। इस तरह से आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 36% तक बन सकता है। लेकिन क्या OKB जो है वो आपको 39 के ऊपर देखने को मिलेगा? उम्मीद तो बहुत की जा रही है। उसकी वजह क्या है वो वजह मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। आगे चलते हैं तो एक कॉइन और है LDO के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि ये आपको दोबारा से 1.73 के ऊपर देखने को मिलेगा, और जहाँ से फिर ये बाउंस करेगा तो ये 2.5 और 3.4 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे ये दोनों जो हैं ये आपके एग्ज़िट पॉइंट बनने चाहिए। 1.73 से आप इसको बाई करेंगे, 2.5 और 3.4 के ऊपर आप इसको सेल करेंगे। ये दो एग्ज़िट पॉइंट होंगे। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस 1.54 बनता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से आप यहाँ से एक अच्छी डिसेंट प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप इसका फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट की बात करते हैं तो 50% की प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकती है LDO से। LDO की काफ़ी हाइप जो है वो बन रही है। बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं अथीरियम के और बिटकॉइन के, उनके पास LDO कॉइन भी मिलियंस की तादाद में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि LDO जो है इसका स्कोप काफ़ी हद तक बन सकता है। आप इसमें थोड़े से लंबे अरसे के लिए भी जो है वो इसका टोकन बाई करके रख सकते हैं ताकि आपको अच्छी प्रॉफिट मिल सके। लीडो फाइनेंस जो है ये इसका यूज़ केस बनता है, इसलिए इस टोकन के अंदर काफ़ी सारी जो है वो अभी भी कैपेसिटी बाकी है। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि मार्केट का जो लीडिंग कॉइन है उसके बारे में बात किए बिना मार्केट की समझ नहीं आती। कल मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के अंदर भी हमें ये पैटर्न देखने को मिला है और डबल बॉटम भी डबल टॉप भी हमें देखने को मिला है। तो डबल टॉप का जो रिज़ल्ट आता है वो भी, और जो इस पैटर्न का जो रिज़ल्ट है वो भी, दोनों बैरिश हैं। तो इस बैरिश पैटर्न के बाद आपको जो देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन आपको 20,500 से लेके 20,600 के अराउंड मिलेगा। और एक और वजह भी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर ही देता हूँ। अगर आप आते हैं ट्विटर के ऊपर तो यहाँ पे पैक शील्ड अलर्ट के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है। इन्होंने एक ट्वीट की है कि 1 बिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन हैं, जो कि 49,000 बिटकॉइन बनते हैं, ये US की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, US की गवर्नमेंट ने तकरीबन ये सारे के सारे जो बिटकॉइन है 49,000 ये कॉइन बेस के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जहाँ से ट्रांसफ़र करके इन्होंने आगे सेल आउट करने हैं, उसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिलेगा। उस प्रेशर के नतीजे में या तो बिटकॉइन जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर तो बड़े बड़े कुछ इन्वेस्टर मार्केट में अगर एंट्री लेते हैं 20,500 और 20,600 की रेंज में, तो फिर तो हमें बिटकॉइन जो है वो दोबारा से यहाँ से ही बाउंस करता हुआ नज़र आएगा और दोबारा से हमें 23,000 24,000 की रेंज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाए और उस पैनिक की सूरत हाल में बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा से हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आए और हमें 18,400 की रेंज जो है वो एक सपोर्ट पहले भी बनी थी, अब दोबारा 18,400 की रेंज हमें एक सपोर्ट बनाती हुई नज़र आए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये दोनों ऑप्शन आपने अपने माइंड में रखने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप 15 to 20% अपने पोर्टफोलियो का लगा सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, ताकि आप बाद में जो है वो पछताएं ना कि बिटकॉइन नीचे आया था और हमने बाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर बिटकॉइन टिकने वाला नहीं है। अगर बिटकॉइन टिक गया तो फिर कंसोलिडेशन जोन तो बनेगा, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पे टिकेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन यहाँ पे आके कुछ ऐसा करेगा। बिटकॉइन नीचे आएगा और जल्दी से ख़रीदा जाएगा तो बिटकॉइन ऊपर भी जाएगा वैसे, ठीक है। मैक्सिमम बिटकॉइन आपको यहाँ तक मिलेगा और जो ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं वो आलमोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 20,500 600 और 18,400 500 या 600, ठीक है। तो ये दो रेंज जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है।
तीसरा एक जो बहुत ही बुरा सिनेरियो हो सकता है वो ये है कि 10-12 दिन 15 दिन जो अभी पड़े हैं, 13 दिन पड़े आई थिंक, फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, अगर वो भी बुरा आ जाता है और मार्केट में मज़ीद पैनिक आएगा तो हमें बिटकॉइन जो है वो दोबारा से 16,200 और 15,600 की रेंज में देखने को मिल सकता है, जो कि पहले भी बिटकॉइन ने टेस्ट की है। और बहुत सारे मार्केट में जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन हमें जो है वो आखिरी दफ़ा 15,600 का एक जो है वो झटका दिखाएगा, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट बनती हैं वो टोटल कितनी सपोर्ट होगी आप देखें। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्राइस टैग लगा के दे देता हूँ, प्राइस लेबल। यहाँ पे पहली हमारी सपोर्ट बनती है 20,500 और दूसरी सपोर्ट हमारी बनती है 18,500 के करीब। तीसरी सपोर्ट हमारे पास है 16,400 के करीब और उसके बाद लास्ट हमारी जो सपोर्ट है वो है 15,500 के करीब। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार इतनी सारी आपने सपोर्ट बता दी हैं तो हम यहाँ पे क्या करें, कहाँ पे ख़रीदें, कहाँ पे बेच दें। तो मेरे भाई जो बेहतरीन तरीका होता है वो यही है कि आपने बिटकॉइन को अगर तो बहुत सेफ़ रह के खेलना है तो आप थोड़ा सा वेट करें। अगर यहाँ पे ख़बरें अच्छी आना शुरू हो जाती हैं 20,500-600 के अराउंड, तो आप यहाँ पे ही बिटकॉइन को 10-12% अपने पोर्टफोलियो का लगा के ख़रीद लें। और अगर मज़ीद नीचे गिरता है तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अरसा नीचे नहीं रहेगा, 18,400-500 की रेंज में आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये जो मैंने आपको बता दी हैं दो रेंज 16,300 और 15,500, ये जो रेंज है ये बहुत ही वर्स्ट किस्म का सिनेरियो होगा तो फिर ये बनेगा, अदरवाइज़ इसके चांसेस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना ज़रूर है कि ये हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो सिर्फ 10% है। 90% चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है वो आपको यहाँ से ही पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख लें 90% ये चांसेस हैं और 10% ये वाले चांसेस हैं। ठीक है, मार्केट की कंडीशन अभी की हिसाब से देखते हुए। अगर कल को कोई बुरी खबरें मार्केट में ज़्यादा वायरल हो जाती हैं और अच्छी खबर कोई भी नहीं आती तो फिर तो डेफिनेटली ये वाला सिनेरियो जो है ये 10% वाला ये हो सकता है। लास्ट में हम चलते हैं अपने उस कॉइन की तरफ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे ORB एक कॉइन है, इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये 3 चेन को सपोर्ट करता है, स्कोप क्लेटन को सपोर्ट करता है, अथीरियम को और पॉलीगॉन को ये सपोर्ट करता है ब्लॉकचेन को। यहाँ पे इसकी वॉच लिस्ट का नंबर बहुत ही छोटा है, 1200-1300 के अराउंड नंबर है। रैंक इसका 715 नंबर पे है और पिछले 24 घंटे के अंदर ये आलमोस्ट 60% के करीब ये नीचे गिर चुका है। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल है कि आप इसको ख़रीदेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है अभी। और अगर आप थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वैसे इसके अंदर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मेरा ये कोई फेवरेट कॉइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के लिए हम इस कॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 12% इसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग है, बाकी इसकी जो सप्लाई है वो तकरीबन जो 88% सप्लाई है वो सारी की सारी भी मार्केट में आना बाकी है। ये प्ले टू अर्न एक प्रोजेक्ट है आई थिंक। तो प्ले टू अर्न जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर मेरा कोई इतना ज़्यादा एज सच कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के लिए हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 13 मिलियन के करीब इसका मार्केट कैप है, जो कि कोई बड़ा कैप नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर हमें किस तरह से प्रॉफिट हो सकती है और इसके बाइंग और सेलिंग जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर आपका जो अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4% है ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ लगाना है इस पॉइंट के ऊपर जो कि बनता है 0.10। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपने अपने पोर्टफोलियो का 3-4%, मैक्सिमम आपने 5% लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना है, ये मैक्सिमम 5% है। इसके बाद अगर आपको ये इस रेंज में देखने को मिले 0.084 के ऊपर तो यहाँ पे 5% आप अगेन लगा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा नीचे गिरा है तो थोड़ा बहुत पंप आने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। अगर ये आपको बहुत ही नीचे देखने को मिले, मिसाल के तौर पे 0.069 के ऊपर आपको देखने को मिले, जो कि आलमोस्ट अभी जो ट्रेड हो रहा है उससे अगर आप देखें तो नीचे आलमोस्ट 40% अगर नीचे गिरता है तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा 0.069 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं 10% का जो है अपना पोर्टफोलियो का 10% लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आप देखें तो 20% आपके पोर्टफोलियो का इस पे लगेगा।
इसके बाद मैं इसका स्टॉप लॉस रखूँगा, और वो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत रिस्की हो सकता है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ वो स्टॉप लॉस बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे 40% अपने पोर्टफोलियो को डाउन कर चुका हूँगा। तो 40 नहीं, थोड़ा बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसकी ख़रीदारी शुरू करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये 32% का स्टॉप लॉस ये मेरा नहीं सॉरी 35% का स्टॉप लॉस मेरा बनेगा। और इस तरह से स्टॉप लॉस तो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको प्रॉफिट मिल रही है वो भी छोटी नहीं है। आप देखें, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं 0.069 के ऊपर तो रिस्क ज़रूर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको जो प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं वो 200% की प्रॉफिट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 100% की प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड करें, 5% अपने पोर्टफोलियो को लगाएं और आप यहाँ पे 0.096 के ऊपर आप एग्ज़िट कर दें, स्टॉप लॉस रख दें। ठीक है जी, ये कुछ ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ ट्रेड जो हैं वो आप लाजमी फॉलो करेंगे और प्रॉफिट आपको मिलेगी इंशाल्लाह से। अगर प्रॉफिट मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं अपनी ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं। तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी कभी मेरी स्ट्रेटजी जो है वो गलत भी साबित होती हैं, लेकिन मोस्टली वो जो हैं वो अच्छी ही रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करके जाएंगे, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।